नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। पेट्रोल से महंगा डीजल अब हो गया है। राजधानी दिल्ली और देश में पूरे यही हाल है। देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं। देश में पहली बार डीजल का रेट पेट्रोल से ज्यादा हो गया है। कोरोना वायरस के बीच एक और जहां लोगों की आमदनी कम हो गई है, वहीं दूसरी ओर तेल के बढ़ते दामों की वजह से लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से हो रही परेशानियों पर एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोरोना की इस महामारी के दौरान एक और जहां नौकरियां छिन जाने से लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बीते 18 दिन से लगातार हो रही तेल के दामों में वृद्धि ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। तेल के दाम बढ़ने की हालत ये है कि पहले जहां पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बड़ा अंतर होता था, वहीं अब हालत ऐसे हो गए हैं कि देश के कई राज्यों में डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों पर गौर करें, तो पहले की तुलना में क्रूड ऑयल के दाम आधे रह गए हैं। 2014 के मध्य में जहां क्रूड ऑयल की कीमत 110 रुपए प्रति बैरल हुआ करती थी, वहीं अब इसकी कीमत 42 रुपए प्रति बैरल हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 3 रुपए का फर्क रह गया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन शुरू हो गया है। पहले जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और इसके बाद अब 29 जून को कांग्रेस की ओर से एक और आंदोलन की घोषणा की गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम चरम पर हैं और लगता है कि इस तरह की हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पर दाम बढ़ेगा। और ख़ास करके पेट्रोल और डीजल, अब तो पहले लगता था कि नहीं डीजल सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, अब तो बराबरी पे आ गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन हमको लगता है कि बहुत दर्दनाक होगा। इसको देखते हुए हम लोगों ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने पुतला फूंका है और ये संदेश देने का काम किया है कि कम से कम आप जो बातें आपने कहा है उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं आप। जिला मुख्यालय में जो पेट्रोल और डीजल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार का खिलाफत करेंगे, राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन भेजेंगे। ये कार्यक्रम हमारा होगा राज्य मुख्यालय में और जिला मुख्यालयों में। उसी के क्रम में हम 30 तारीख से 4 जुलाई तक, 30 जून से 4 जुलाई तक प्रखंडों में, हर प्रखंड में कार्यक्रम चलाएंगे। इसी के विरोध में, पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में। मूल्य वृद्धि नहीं है, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड है ये। लॉकडाउन में नौकरी छिन जाने के कारण अधिकतर लोग पहले से ही आर्थिक तंगी का शिकार हो चुके हैं। एक और जहां लोगों को अपने माली खर्चे उठाने में भी तकलीफ हो रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ते तेल की कीमत ने लोगों के ऊपर अलग से बोझ बढ़ा दिया है। अगर तेल की कीमत में जल्द ही गिरावट देखने को नहीं मिली, तो केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का ये सिलसिला और जोर पकड़ सकता है और जनता की जेब ढीली होने का सिलसिला जारी भी रह सकता है। रांची से साधना प्लस के लिए गौरव दुबे के साथ अभिषेक राजवंशी की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बिहार झारखंड में लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस हल्ला बोल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम कम है, तो आखिर केंद्र सरकार इस तरीके के फैसले क्यों ले रही है? इन सब चीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता बजरंगी यादव जुड़े हुए हैं। बजरंगी यादव जी, सबसे पहले साधना प्लस में आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा। जी नमस्कार साहब, ये भी बता दीजिए कि जनता पर आखिर ये दोहरी मार क्यों पड़ रही है? आखिर क्यों जनता को एक तरफ महंगाई का सामना करना पड़ता है, दूसरी तरफ रोजगार उनके छिन जाते हैं, तीसरी तरफ पेट्रोल डीजल के आप दाम बढ़ा देते हैं? नुकसान तो जनता का ही होता है, भरपाई तो उनकी जेब से ही होती है। जेब ढीली करने में आप तुले हैं, परेशान जनता हो रही है। ऐसा है कि आप देख रहे हैं
पूरे देश में वही राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित है, सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है जहां यूपीए की सरकार है। आप दिल्ली ले लीजिए या आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप वहां पर डीजल पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर झारखंड में, जहाँ तक सवाल है, झारखंड में जो वैट का 22% का 2.5% जो सरचार्ज लगता था, वो भाजपा के पूर्ववर्ती सरकार हटा दी थी, लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार बनी है तब 2.5% वो बढ़ा दिया गया। अगर वो नहीं लागू रहता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी डीजल और पेट्रोल दोनों ही सस्ता रहता। इस चीज को लेकर रामेश्वर उरांव जो कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र हो उनसे भी या सवाल दिल्ली किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने तो जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने राज्य का खजाना खाली कर दिया था, हमने तो उसको लेकर ही ये सब्सिडी वापस ले ली थी, लेकिन उसका तो डीलरों पर असर पड़ रहा है, उसका आम जनता की जेब पर असर नहीं पड़ रहा था। बहुत ही कम है, लेकिन झारखंड में भी आज बढ़ने का कारण यही रहा है कि सरचार्ज बढ़ाए हैं। साथ ही आप देख लीजिए कि यहाँ पर माइनिंग सबसे बड़ा सेक्टर है या आपका झारखंड में, और उसकी ढुलाई बेतहाशा बढ़ा दी गई। नतीजा है उसको महंगाई आम लोगों पर पड़ रहा है। झारखंड सरकार का आप ले लीजिए, जिस तरह से मजदूरों को दूसरे राज्यों में फंसे थे उनको लाकर यहाँ रोजगार देने की बात कर रही थी सरकार, लेकिन आज कहीं पर कोई प्लानिंग नहीं है। अभी तक इसका कोई बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, न कोई प्लानिंग है। वैसी स्थिति में लोग आज भी त्राहिमाम लोग किए हुए हैं, लेकिन आज भी केंद्र सरकार 150 जिला, देश के 150 जिला में स्पेशल रोजगार और प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का काम कर रहा, जिसमें झारखंड में 3 जिला है, गोड्डा है, कोडरमा और हजारीबाग। वहां पर जिस तरह से काम शुरू हो रहा है, लोगों को प्रशिक्षित करके रोजगार देने की, लेकिन जिन चीजों के दावे आप करते हैं यादव जी, वो तो झारखंड सरकार खुद मुख्यमंत्री कहते हैं इस ओर तो हम पहले से ही कदम उठा रहे हैं और हमने तो ज्यादातर लोगों को पहले से ही रोजगार दे रखा है और हम इस ओर लगातार तेजी से कदम उठा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में अब मनोज पांडे भी जुड़ गए हैं जो जेएमएम के महासचिव हैं। मनोज जी, सबसे पहले साधना प्लस में आपका स्वागत है। और अभी तक हो सकता है आपने सुना है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये कहते हुए यादव ने नजर आए कि 2.5% वैट आपकी तरफ से भी बढ़ाया गया, जो सब्सिडी है वो आखिर क्यों ले ली गई, जिसकी वजह से झारखंड में पेट्रोल डीजल के दामों में ये वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। आरोप सीधा जेएमएम पे लग गया। अब देखिए, जिस समय लॉकडाउन का था, पूरा कोरोना प्रभावित पूरा विश्व में महामारी चल रही थी, तो क्रूड ऑयल का दाम न्यूनतम स्तर पर था। चलिए मनोज जी से संपर्क करेंगे, उनकी आवाज बेहद कम आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बजरंगी जी, कुछ ऐसा ही नजारा हमें पहले भी देखने को मिला था जब यूपीए की सरकार थी, और 44 साल पहले की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, बैलगाड़ी से संसद पहुंच गए हैं। अब ऐसे ही तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, फिर क्या कीजिएगा? देखिए, पहले यूपीए सरकार को उसको समझानी चाहिए, और आज जो झारखंड की जो सरकार है, कम से कम यहाँ पर जो जन कल्याणी योजना जो भी चल रही थी बीजेपी के सरकार के समय में, उसको बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पर महिलाओं को 1 रुपया में आवासीय कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने पर उसे 1 रुपया में रजिस्ट्री फीस लगता था। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के नाम पर ज्यादातर लोग कोई भी प्रॉपर्टी यानी मकान या रहने के लिए जमीन खरीदते थे, लेकिन इनके समय जैसे आते के साथ उसे जन कल्याण योजनाओं को बंद कर दिया गया। ऐसी ऋण माफी की बात थी, झारखंड सरकार घोषणा में की थी, लेकिन कहीं से भूल गए, आज उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आज रोजगार देने की बात थी, अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं उनको कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, केवल बढ़ा रहे हैं। तो खनिज संपदा जितनी भी है उसकी ढुलाई बढ़ा दिए, सरचार्ज 2.5 रुपया बढ़ा दिए, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। ठीक है साहब, लेकिन उन योजनाओं का जिक्र, क्योंकि अभी राज्य में जेएमएम की सरकार है और उनसे जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। अब कांग्रेस कह रही है कि ये तो दमनकारी नीति आप अपना रहे हैं, घोषित आपातकाल करार दे दिया इसे।
जी जी बजरंगी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ वापस से हमारे मनोज पांडे जो कि जेएमएम के महासचिव हैं वो जुड़ गए। मनोज जी, जिस तरीके से अब ये हल्ला बोला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो सब्सिडी आपने वापस क्यों ले ली? देखिए, पहले तो इन्होंने वैट के दरों में वृद्धि की थी, दाम बढ़ाया था। उसके बाद जब हम लोग विपक्ष में थे और हम लोगों ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, तब जाकर ये सब्सिडी की घोषणा हुई थी। परंतु अभी जो हालात है पूरे विश्व की, क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है, लगातार घट रहा है, और वैसे में आप अगर मूल्य वृद्धि करते हैं तो ये समझ से परे। आप राहत देना है आम जनता को, लेकिन आप चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप इस तरह की कवायद कर रहे हैं। आज हमारा राज्य झारखंड एक यहाँ का जो मैक्सिमम राजस्व है वो केंद्र सरकार ले जाता है, जो जीएसटी का नियम परिनियम बने हुए हैं। हमारा जो जीएसटी का बकाया है, हमारा जो पीएसयू कंपनीज में बकाया है, करीब 72,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के उद्यमों में बाकी पड़े हुए हैं, लंबित हैं, और उन्हें देने की बजाय केंद्र सरकार द्वारा बार बार जो उनका हथकंडा है, सिर्फ बात डायलॉग हो रहा है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हमें पैसे की आवश्यकता है, राजस्व क्योंकि खजाना खाली करके इन लोगों ने छोड़ा था, और आज इस राज्य को चलाने के लिए वेतन आदि और भी जो मद है, जो हेड है, इसमें पैसे की आवश्यकता है। तो उसमें अगर राज्य बढ़ाती है तो वो तो समझ आता है तर्कसंगत बात, लेकिन आपको क्रूड ऑयल मिल रहा है सस्ते में, आप उसके बाद बढ़ाते जा रहे हैं अगर दाम, जो आम जनता को एक तरह से आप जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उसका कोई इनके पास तर्कसंगत जवाब नहीं है। ठीक है। मनोज जी आपके इस बात पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन बजरंगी यादव जी ब्रेक के उस पर आपसे रिएक्शन लेंगे कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमत कम होती है तो आखिर जनता की जेब पर बोझ क्यों डाला जाता है? ब्रेक के उस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप देखते रहिए साधना प्लस। चलिए ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे जेएमएम के महासचिव जुड़े हुए हैं और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता बजरंगी यादव जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बजरंगी जी, ब्रेक से पहले जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे, जो आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया जा रहा था कि सिर्फ डायलॉग तक ही बात पहुंचती है, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत बेहद कम है तो आखिर जनता की गाढ़ी कमाई पर नजर क्यों मारी जा रही है? आखिर जनता से उनकी कमाई पर इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है? क्या ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? ऐसा है कि आप जानते हैं कि विश्वव्यापी महामारी जिस तरह से पूरे विश्व में फैला हुआ है, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह पूरे विश्व को इस महामारी से निजात के लिए जिस तरह से विश्व गुरु के रूप में उभरे हैं, और भारत का नाम जिस तरह से इस महामारी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, वैसी स्थिति में एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री इस महामारी से निपटने के लिए हर तरह से योजनाओं का लाभ दिया। जैसे 150 जिला को वहां के मजदूरों को वहां का प्रशिक्षित करके रोजगार देने की बात आई। झारखंड में 3 जिला है, लेकिन आप एक तरफ से झामुमो की सरकार है कि केवल कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग खड़ा करके रखा है। आए दिन ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। महिलाओं को सम्मान के लिए जो 1 रुपया रजिस्ट्री फीस मिलता था उसे बंद कर दिया गया। ये कोरोना में ऐसी क्या जरूरत थी कि उसको बंद करने के? एक महिलाओं को जो सम्मान मिलता था उसको बंद कर दिया गया है। हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार केवल अभी जो वैट में बढ़ाने की बात है, वैट में शेष जो 2.5% बढ़ाने की बात है, कोरोना के समय में बढ़ाने की क्या जरूरत थी? ये सरकार जब जहां जहां विपक्ष की सरकार है, यूपी की सरकार है, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आप चाहे झारखंड हो, सबसे ज्यादा बढ़ा है। ठीक है मनोज जी आपका रिएक्शन, मनोज जी आपका रिएक्शन। मैं इस पर चाहूंगा कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 2.5% ये जो सब्सिडी दी गई थी
जो आपकी तरफ से वापस ले ली गई थी, उसे वापस डीलरों को दे क्यों नहीं देते हैं? वैट तो आपके अधिकार में है, वैट कम कर क्यों नहीं देते हैं? नहीं देखिए, ये अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे जो साथी हैं बीजेपी के। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के कसीदे में कई तरह की बातें बोली गई, विश्व गुरु तक की बात बोली गई। पूरा थू पूरे विश्व में अगर किसी पर थू हुआ, किसी पर किसी की आलोचना हुई, किसी राष्ट्राध्यक्ष की, तो वो माननीय मोदी जी थे। इन्होंने लॉकडाउन गलत समय में किया, इन्होंने मजदूरों को आज नंगे पांव चलने पर मजबूर किया, उन्होंने जो इस देश की जनता के साथ। हेमंत सोरेन सरकार ने भी समर्थन किया था ना, हेमंत सोरेन सरकार ने भी समर्थन किया था ना लॉकडाउन का। कितने लोग मर गए, कितने लोग उनके लिए व्यवस्था नहीं हुआ, वो पैसे की तिजोरी नहीं। झारखंड सरकार ने भी समर्थन किया था ना लॉकडाउन का। विदेशों में लोग थे तो हवाई जहाज से आ सकते थे, उनको लाने के लिए इनकी तिजोरी खुली। यहाँ की गरीब जनता मर गई रास्ते में। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले का वक्तव्य देख लीजिए, कोरोना का उन्होंने बोला था कि ठीक है मनोज जी रिएक्शन बजरंगी यादव जी कुछ कह रहे हैं। मनोज जी रोकना चाहूंगा मैं आपको। समस्या पैदा होगी। आज पहली बार हेमंत सोरेन ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोले थे, आप वो तो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पर कोई मजदूर आवे, कोई छात्र आवे या बाहर में जो एक एक करके मनोज जी रिएक्शन ले लेते हैं ना बजरंगी जी का, बोलिए। पूछिए बजरंगी जी से कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज किसने चढ़ाया, सपने जिसने दिखाया उस सपने को जवाब तो सुन लीजिए अब, बोलिए बजरंगी जी। जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी इस बात को बोले थे, उस बात को याद करिए कि झारखंड में कोई विद्यार्थी या कोई मजदूर आता है तब हमारे यहाँ कोरोना का बढ़ेगा, और वैसी स्थिति में वो लाना नहीं चाहते थे। और जब लाने की बात आई, जब केंद्र सरकार छूट दिया, तो उसमें लाने के बाद आज हवाई चप्पल की बात कर रहे हैं। आंकड़े भी तो यही बता रहे हैं ना उसको झारखंड में यादव जी, आंकड़े भी तो यही बता रहे हैं ना कि प्रवासियों की घर वापसी के चलते कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है। मर रहा था, उसको लाने की बात आप नहीं कर रहे थे, और आज हवाई चप्पल की बात कर रहे हैं, जहाज की बात कर रहे हैं। यादव जी अगर इसी संदर्भ में बात होगी तो फिर चलेंगे बिहार भी। बिहार में भी आपके गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि हम एंट्री नहीं देंगे प्रवासियों को, उसकी वजह से हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है और उस तरीके से कोरोना का संक्रमण भी फैलेगा। इसलिए सही यही है कि हम जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर चर्चा की जाए, क्योंकि यही जनता के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा हावी हो रहा है। एक बार मैं आपको एक बयान याद दिला देता हूं यादव जी। पिछले साल जो केजे अल्फोंस थे, मंत्री रहे सरकार में, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है अगर बाइक और कार चला रहे हैं तो वो सक्षम है, उनकी जेब में पैसा है तो उनसे टैक्स वसूला जाएगा। तो क्या यह समझा जाए कि उन्हीं की जेब से पैसा निकलवा लिया जाएगा सारा? ऐसा है कि अभी देश में कोरोना जैसे विश्वव्यापी महामारी से हम भी जूझ रहे हैं, और आज हमारा सीमा पर जिस तरह से सैनिक जो शहीद हो रहे हैं, आज उस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री आज भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, और आज हमारे सेना के जवान तैयार हैं। और वैसी स्थिति में कोरोना जैसे निपटने के लिए और पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है, और कहते हैं लोग, भारत के लोग, विपक्षी लोग, कि भारत का सर झुका। अरे पूरे विश्व के लोग यहाँ के आश्रित है, यहाँ के दवा के आश्रित है, और कहते हैं कि भारत का सर झुका। अरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में भारत उभरा है, और भारत को बात करते हैं कि भारत का सर झुका है। आपको बोलने में आज जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है चाइना को, पहले आपके समय में हुआ है, लेकिन जिस तरह से चाइना को जवाब आप लोगों जा रहा है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। यहाँ पर जनता की जेब पर इतना असर पड़ रहा है, और वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी होती है, तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है। पिछले 18 दिन के आंकड़े यही बता रहे हैं कि सीधे तौर पर आपने जनता की जेब पर असर डाला है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जनता त्रस्त है, महंगाई बढ़ रही है। अब जनता के लिए भी कुछ बता दीजिए, वो क्या करें? रोजगारी दे दीजिए। रोजगार के लिए तो यही तो कर रहे हैं कि आप बताएं ना, झारखंड में एक जगह भी कोई रोजगार के लिए प्लानिंग है क्या? जिस तरह से 150 जिलों में केंद्र सरकार
अपना रोजगार देने के लिए प्रशिक्षित करके रोजगार देने के लिए तैयार है या कर रही है, उस तरह झारखंड का कोई प्लानिंग है क्या? अभी तक ले कुछ कोई भी एक भी कदम बढ़ाया है क्या? किसानों को ऋण देने माफ करने की बात की क्या? उस पर कोई कदम बढ़ाया है? केवल ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग हो या भ्रष्टाचार की बात हो पूरे झारखंड में? मनोज जी, आपकी क्या प्लानिंग है? जिस तरह से लूट देखिए आज इससे लोग तरसते हैं। देखिए, आप उनसे पूछिएगा, दिल्ली वो बोलेंगे दौलताबाद। जो मुद्दे की बात है, पेट्रोल डीजल की बात है, उस पर कोई तर्कसंगत जवाब ये नहीं दे साहब, पाते हैं। आप भी हवाई चप्पल पर पहुंचे थे ना? नहीं, हवाई चप्पल, मैं तो जब विश्वगुरु की बात वो करने लगे तो बोलना पड़ा। अभी विश्वगुरु की बात फिर उन्होंने की। ठीक है, तो आप पेट्रोल डीजल पी रही है। इसी विश्वगुरु को नेपाल ने भी आग सिखाया। ये कैसा विश्वगुरु? तो आज जो हालात पूरे देश का बन रखा है, आप उसको गौर से देखें तो पूरी तरह से फेल है सेंट्रल गवर्नमेंट, और गरीबों के लिए यहाँ इनकी कोई योजना नहीं है। पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए इनके पास योजनाएं हैं। एक कर्ज माफ करते हैं, 68,000 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज माफ कर दिए इस लॉकडाउन के पीरियड में। ये क्या बात करेंगे? गरीबों की बात करने वाले, गरीबों को ठगने वाले। ये ठीक है, मैं आप दोनों का क्लोजिंग रिएक्शन चाहूंगा। मनोज जी, अब जब झारखंड में आपकी सरकार है तो क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि वैट में कटौती की जाती है? क्या जो सब्सिडी वापस ली गई थी वो वापस उन लोगों को दी जाती है, वापस उन डीलरों को दी जाती है? मैं आज भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो अपने बड़े नेताओं को अवगत कराएं यहाँ की स्थिति से, और जो माइंस मिनरल बेचने का काम कर रहे हैं, खदान बेचने का, उससे कम से कम त्राही जो जनता कर रही है उसको रोकें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मनोज जी, मैं रोकना चाहूंगा वक्त की कमी के चलते। मैं बजरंगी यादव से आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगा। बजरंगी जी, जनता की जेब पे असर पड़ रहा है, क्या समाधान है? कुछ समाधान है कि या फिर ऐसे ही बोझ बढ़ता रहेगा? आप बताइए ना, इनके तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से एक भी कोई कदम बढ़ाया हो जो जिससे कि महंगाई घटे, यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़े? 2.5% इनके समय में बढ़ाया गया, ये जो कोरोना के समय में 2.5% ये बढ़ा दिए। साथ ही साथ 1 रुपया का रजिस्ट्री जो महिलाओं को मिलता था, कोई भी प्रॉपर्टी 50 लाख तक खरीदती थी उसमें उसको बढ़ा दिया गया। आप बताइए, इनकी सरकार यूपीए के जहां दिल्ली में सरकार है, आज पेट्रोल का दाम से ज्यादा डीजल का दाम बढ़ गया, महाराष्ट्र में बढ़ गया, और नतीजा है कि दिल्ली के लोग। यादव जी, वक्त की कमी के चलते मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े, और साथ ही मनोज पांडे जो कि जेएमएम के महासचिव थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप नेताओं से सवाल पूछेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर तो वो जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर आ जाएंगे, हवाई चप्पल पर आ जाएंगे, लेकिन सवाल से वो भागते कहीं ना कहीं दिखेंगे। पेट्रोल डीजल पर बात नहीं होगी। जनता की जेब पर असर पड़ता है तो पड़ने दीजिए, जनता की जेब ढीली होती है तो ढीली होने दीजिए। भरपाई, और अब जनता परेशान है तो परेशान होती रहे। सरकार क्या करती है यह देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस खास चर्चा में, इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।